मतलब एक कक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, उस कक्षा में 1610 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये समझ रहे ना, उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, पास होना, है ना, और 1610 अनुत्तीर्ण होना मतलब क्या, फेल होना। तो एक डाटा आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, एक डाटा क्या है, पूर्ण संख्या में दिया हुआ है। तो 93% अगर उत्तीर्ण होगा यानी कि पास होगा, तो टोटल छात्र हमारे पास क्या होगा, 100%, है ना। 100% में क्या है, 93 आपका क्या हो गया, पास हो गया। ये क्या है, पास है। तो पास है तो 93 पास है, तो जो है फेल कितना होगा, 7%, है ना। फेल हमारा क्या आ जाएगा, 7%। ये 7% हमारा क्या है, फेल है ना। इसी फेल का डाटा आपके पास दिया हुआ है कितना, 1610, तो आप निकाल दीजिए। तो आप चाहिए क्या, टोटल चाहिए, है ना। टोटल मीन्स 100% चाहिए। हाँ, तो जो भी है, तो ये कहते कटेगा क्या, 7 दूना 14। हाँ, सत्या 21 230। अब चाहिए हमको क्या, 100%। यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या चीज है, क्या चीज हमको चाहिए। मतलब सेम यहाँ पे क्या, परसेंटेज में उत्तीर्ण दिया हुआ है, लेकिन पूर्ण संख्या में डाटा हमको क्या दिया है, अनुत्तीर्ण का। तो अनुत्तीर्ण का दे रहा है डाटा यहाँ पूर्ण संख्या में, तो हमको भी चाहिए कि अनुत्तीर्ण का जो है परसेंटेज लावे, है ना। एक चीज आपको इधर से उधर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए, रेशियो का है ये। 7200 रुपया को एबीसी में जो है बांटना है, और वो क्या है, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सी का शेयर खोज रहा है, निकाल दीजिए। यानी कि एबीसी का आपका अनुपात ऐसे दिया हुआ है। ये सब एकदम बेसिक है। 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 ये दिया हुआ है। और सभी का जो है टोटल 7200 दिया हुआ है। तो उसमें सी का शेयर आपको बताना है कि सी कितना है, निकाल दीजिए। आसान चीज है ये। चलिए देखिए, रेशियो सबसे पढ़े होंगे, तो सबसे पहले रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखते हैं। उससे होता है क्या, रिजल्ट लाने में आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 2 4 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1/4 को हम लोग गुना किससे कर देंगे, 12 से। और 1/2 को गुना किससे कर देंगे, 12 से, है ना। और 1/3 को गुना कर देंगे फिर 12 से। तो हमारे पास अब रिजल्ट जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3, है ना। क्या आ गया, 3/6/4। अब जो है आपके पास आ गया। अब टोटल का मान दिया हुआ है ना। अब निकाल लीजिए, आप तो निकाल सकते हैं, है ना, निकाल दीजिए। हाँ, सी का, तो सी का वैल्यू 4 है आपके पास, और टोटल का वैल्यू कितना, 6 3 9 4 13। 13 का मान दिया हुआ है आपके पास क्या, 7200। तो हमें चाहिए क्या, 4 का मान। तो 7200/13 गुने 4। ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, चूंकि आपका ऑप्शन सभी पॉइंट में है। तो पॉइंट में ही आपको बनाना होगा, तो पॉइंट में बना दीजिए। 13 13 दूना 26, 2 13 दूना 26, यानी 22 15 के लम्स .38 आपका रिजल्ट आएगा, ऑप्शन ए। 20 30 60 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो 20 3 60 3 हो गया, 30 दूना 60 5, और एक 3 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तीनों मिल के काम करेगा, तो काम करवाना कितना है, 60। 14 है क्या, 60 10 दिन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है ना। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में देखना हमें क्या है, कि हमको जो है कि कौन कितना दिन में काम कर रहा है, ये चीज आप देख लीजिए। तो ए क्या कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है ना। और बी क्या कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिल करके काम करवाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं भी आप कोई भी हिसाब बनाइए, सबसे पहले देखिए कि हमको काम करवाना कितना है ना। तो इसके लिए हम लोग सब 20 30 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जिसका एलसीएम 60 होगा। अब 20 से भाग जब देंगे 60 में, तो ये क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा, है ना। 30 दूना 60, और ये क्षमता निकल गया। तो हम लोग जब तीनों का एक साथ लगा देंगे, तो दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम में क्षमता से भाग देते हैं। ये चीज हम आप लोग को बताएंगे आगे जब क्लास में। तो काम कितना है, 60, और तो उसका क्षमता कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 3 + 2
प्लस 1, तो ये हमारा जो निकलेगा वो तीनों का दिन निकलेगा, 6×60, यानी तीनों अगर लग जाएगा तो वो काम जो है हमारा क्या है 10 दिन में समाप्त कर देगा। ये जो कि ऑप्शन आपका सी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा अगले पाली में भी आएगा, दुगना तिगुना पे, ये हमेशा, ये सब फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न पे हिसाब देता ही देता है। कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों में दुगनी हो जाती तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या होगा, कोई राशि है ना, तो मान लीजिए एक मूलधन है मेरा 1 रुपया, तो 1 रुपया क्या हो जा रहा है, 2 रुपया बन जा रहा है कितने वर्ष में, 13 वर्ष में। तो हमें इंटरेस्ट क्या मिला, ब्याज जो मिला हमको, रुपये कितना मिला, 1 मिला, है ना। 1 से 2 बन गया तो ये क्या होगा, मिश्र धन हो गया, तो 2 रुपया अगर 1 रुपया माइनस हो जाएगा तो 1 रुपया हमको ब्याज मिला, है ना। अब इसी चीज को चूंकि कह रहा है कि वह उसी राशि, वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाए, तो उसी राशि को हमको बना, 1 रुपये को हमको बनाना कितना है, 6 रुपया। तो 6 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना ब्याज मिलेगा, 5 मिलेगा। और ये 5 की ब्याज मिलेगा तो वर्ष कितना, 13 लगेगा, 13×5 = 65, यानी कि उस इस 5 रुपया को बनाने में उसको कितना, 65 वर्ष लग जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए फिर यही है, रेशियो का ही हिसाब, ये औसत का, एवरेज का है। हाँ, पी क्यू तथा आर का औसत वजन इतना है, पी तथा क्यू का औसत वजन 50 किलोग्राम है, क्यू तथा आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है, तो पी का वजन ज्ञात कीजिए। पी तथा क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है, तो पी का वजन ज्ञात कीजिए। औसत मतलब होता है सभी को बराबर कर देना, और जब उसी का जो है योग निकालते हैं तो जितना पर्सन रहे उतना से गुना कर दीजिए। होगा क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल वजन अगर हम खोजेंगे तो ये कितना आदमी है, 3, 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 3×5 = 15, 1 = 16। ठीक है, आ गया। अब क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी चाहिए तो क्यू आर को उठा लीजिए, क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 53 × 2, 106। हाँ, ठीक, ठीक है, तो ये आपका 106 हो गया। तो आप पी का मान निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल लीजिए, तो बस हो गया। तो पी का मान चाहिए, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और माइनस कर दें क्यू माइनस आर, है ना। तो ये हमारे पास ये और ये खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 165 माइनस 106 कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 में से 9 6 15, 15 10 5 59, यानी क्यू पी का जो था वजन क्या था, 59 kg था, है ना। चलिए आइए, अब देखिए यही चीज है, यहाँ पे आपको ये मेंसुरेशन का है ना, 14.28% आ गया, है ना। अब जो है देखिए परसेंटेज को, अगर अभी जो हम डाटा दिखा रहे थे आपको टेबल, अगर इसको फ्रैक्शन में आप नहीं याद रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई को 14.28% बढ़ाया जाता है, तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। एक आयत है, आयत आप समझ रहे होंगे, यही आयत है, ठीक है। ये हमारा आयत है, और इसी का क्या कर रहा है, लंबाई जो है 14.28 से बढ़ा दे रहा है, तो उसको, इसका क्या है, ये चौड़ाई कम करना होगा, इसको कम करना होगा, तब जो है उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल को जो है
प्रभावित करने वाला क्या है, दो कंडीशन, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अगर लंबाई भी बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा, या चौड़ाई घटाएंगे तो भी क्षेत्रफल परिवर्तित, मतलब दो कारक इसका, 2D आयाम इसको बोलते हैं। 2D आयाम में दो कारक इसका है, लंबाई और चौड़ाई, जो कि घट बढ़ जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी घटे बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ 14.28% बढ़ाया जाता है, तो 14.28% का अगर फ्रैक्शन आपको याद रहेगा तो हिसाब 1 मिनट में बन जाएगा, और नहीं कितना होता है, 1/7। बहुत अच्छा है, 1/7 होता है। तो ये अगर आपको याद है तो आसानी से हिसाब आप बना सकते हैं। तो 1/7 इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है, तो ये 7 से क्या हो रहा है, 7 से 8 हो जा रहा है ना। तो ये कहने का मतलब है क्या, ये पहले कोई 7 था और ये 7 से बढ़ करके क्या हो गया, अब पुनः फिर किस पे लाना है, हमको 7 पे ही लाना है। तो 7 पे लाने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा, एक, एक का कमी किस में, तो 1/8 × 100, इसका मान कितना, 12.5% हो गया। क्लियर, बातें समझ में आया, सभी आया हो, क्वेश्चन कल आया है एसएससी जीडी शिफ्ट 2 में आया है। यदि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मार्क प्राइड सीपीएसपी पढ़े होंगे, है ना, डिस्काउंट परसेंट बट्टा में, देखिए है क्या, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60%, अंकित मूल्य समझ रहे हैं ना, मार्क प्राइड है, मतलब जो प्राइस डब्बे पे लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं या मार्क प्राइड कहते हैं, है ना। तो मार्क प्राइड वो क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दे रहा है ना। तो क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, मतलब जो हम खरीदे, स्वाभाविक बात यही चीज होता है, जो बिजनेस जो करता है दुकानदार क्या करता है, खरीद के लाया कुछ में और उसको लिख दिया कुछ, है ना, तो वही मार्क प्राइड होता है, लिखता हमेशा स्वाभाविक है, बढ़ा के ही लिखता है। तो हमारा क्रय मूल्य जो था सीपी, मान के चलिए ये 100 रुपया में हम उसको खरीदे थे, है ना, तो लेकिन लिखेंगे हम क्या डब्बा पे, लिखेंगे हम लोग 160 लिखेंगे, और इसी पे कहेंगे कि ऐसा करते हैं हम, वो ये चीज तो दुकानदार ही जान रहा है, लेकिन ये ग्राहक जान रहा है। अब ग्राहक को क्या कहता है बेवकूफ बनाने के लिए कि ऐसा कीजिए ना सर, 160 रुपए का चीज है, हम 20 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट यहाँ दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि 100 रुपए का चीज वो कितना में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा, तो 160 का चीज कितना में बेचेगा, 160 रुपया का अगर 20% डिस्काउंट निकालिए, अगर 160 का कोई चीज है, सपोज दैट वो बैग है और 160 रुपये वो लिखा हुआ है, कह रहा है कि 20% हम छूट दे रहे हैं, तो कितना वो आपको छूट देगा, ये बता दीजिए। 32 रुपया छूट देगा, है ना, 32 रुपया छूट दे देगा, तो 32 रुपया छूट देने के बाद ये कितना निकला, 20% इसका निकला, है ना, है ना। तो 32 रुपया छूट दे दिया तो वो हमको दिया कितना में, कितना में दिया, 28 रुपया में। क्या उसको लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ ना, कितना का लाभ हुआ, 28। अगर 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है तो जितना लाभ उतना परसेंटेज लाभ भी है ना, तो कितना लाभ कमाया, 28 रुपया या 28% लाभ कमाया, है ना, आसानी से। तो बस इतने चीज इस सब कॉन्सेप्ट में है क्या, वन लाइनर, खाली आपको थोड़ा सा सोचना है। और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट, ये सब का तो है, अपने जीवन से रिलेट कर दीजिए उस हिसाब को। अगर हम वहां पे रहते तो हम बाजार जाते तो अगर वैसा वो कहता कि 60% अधिक अंकित कर दिया, इन्हें 160 रुपया कर दिया, अगर वो कहता कि आप जो है 20% डिस्काउंट दे रहे, तो अब हम उस चीज को कितना में लेते, रिलेट कर दिए तो देखिए तुरंत हो गया हिसाब, है ना। तो इसलिए अपने ये सब हिसाब जितना आवे अपने से रिलेट कर दीजिए कि हम अगर वहां जाएंगे तो कैसे उसको लेंगे और कितना में लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये एमडीएच है, 72 आदमी मिलकर 24 दिन में 720 मेज बनाते हैं, तो बताइए 12 आदमी मिलकर 660 मेज कितने दिन में बनाएंगे। एमडीएच का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, मैन डे आवर बटे वर्क, यही होता है, लगा दीजिए, आसानी से आपका हिसाब बन जाएगा। मैन यहाँ पे ये है, डे यहाँ है, वर्क क्या है, ये है 720, ये आपका डब्लू है, 1 मान लीजिए, ये डे 1, ये मैन 1, ये मैन 2, ये आपका W2, तो D2 का मान आपको पूछा जा रहा है, याद नहीं है, M1 D1, M1 D1 हो गया, और आवर भी होता है इसमें, आवर है नहीं है, क्या बोले, MDH मतलब पूरा फॉर्मूला है, अगर घंटा भी रहता यहाँ पे तो उसको भी रखते, तो घंटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आवर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर होता है क्या, M2 D2H2 बटे W2,
तो अब इसी पे बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको तो यहाँ पे ट्रेस करा दिए, क्या 72 गुने D1 24, H नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्क का कितना है 720, बराबर कितना हो जाएगा 12, और D2 आपको निकालना है 660। ये 0 से 0, ये 72 से 72 खत्म। अब काट दीजिए, और 12 दूने 24, तो D2 का मान 132 हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए। आइए, देखिए अब यहीं पे स्क्वायर वगैरह ये सब सब आपका काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, 90,000 रुपए की राशि पर 80% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन लगाए हुए हैं। तो आप हाफ ईयरली जब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या क्या चीज होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाफ ईयरली होने के बाद क्या होगा, दर आधा, समय दुगना। तो समय हमारा क्या है, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 40%, है ना। अब आ गया हिसाब, ऐसे हो गया, है ना। अब 40% का मतलब कितना, 2/5, है ना। 40% का मतलब अगर कहें तो हमारे पास क्या हो गया 2/5। जैसे नहीं निकालने आता है तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, 40/100 कर देंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी करते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो गया 2/5, धन हमारा क्या हो गया 5 से 7, और ये कितने साल तक होगा 2 साल तक। तो 5 से हमारा 7, 2 साल तक, अर्थात 25 49। हमारे पास दिया हुआ क्या है 90,000 रुपए की राशि। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछने का मतलब क्या है, 49 में से 25 माइनस होगा, है ना। तो क्या बचेगा 24। ये 24 रुपया हमारा क्या निकला, ब्याज निकला। और ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से। 90,000 अब बटे 25, ये 25 मेरा मूलधन है, और निकालना क्या है ब्याज। तो ब्याज हमारा क्या है 24 गुना 24 से कर देंगे। अब जो काट खोट के आता है वही आपका रिजल्ट है। क्या होगा 25 या 75, है ना। और कितना 15, 25 छक 150, है ना। अब जो है गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 छक कितना 24 छक 144, और 14, 24 या 72, 4 76 और 10 86। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो आपको बोले नहीं कि 25 तक का पहाड़ा आपको होना चाहिए, जब तक पहाड़ा नहीं आएगा 24 25 देखिए यहाँ पे लटकाया ना कि, तो 3 किताब वो 6 पेन, है ना। तो क्या है 3 बुक प्लस 6 पेन, ये क्या है 3,000 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तथा एक किताब वो 12 पेन, तो 1 बुक प्लस 12 पेन, इसका क्या दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखिए कि 3 को हम कॉमन करें, है ना। तो यहां से अगर हम देखिए 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3 इससे निकल जाएगा, तो ये क्या होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक यहां पे लिख देते हैं, 1 बुक प्लस 2 पेन बराबर क्या है 1,000 होगा ना। ये चीज समझे, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब क्या पेन निकल सकता है, क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करके घटा दीजिए। तो बुक खत्म हो गया, तो हमको खोज क्या रहा था, पेन ही खोज रहा था। अगर बुक खोजता तो पेन को भगाते यहां से, है ना। तो हमको बुक हटाना था, पेन खोज रहा था, तो बुक को हटा दिए, तो क्या हो गया ये हमारे पास 10 पेन
2,000 रुपया। 10 पेन का अगर 2,000 है तो 15 पेन का कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया नहीं होगा? तो क्या था इसमें? 10 पेन का कीमत तो 15 पेन का कीमत 3,000 रुपया। ऑप्शन आपका डी। भी बहुत नजदीक दिए हुए हैं, है ना, एकदम नजदीक है। चलिए देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 2, 3, 5, 7, आगे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है। और कुछ होगा? नहीं होगा ना। चलिए, तो अब जो है क्या है, पूछा क्या जा रहा है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए तो इस सबका कोई शॉर्ट, अब तो इसमें है कुछ नहीं। तो अगर मान लीजिए 1 2 के 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बीच में यानी 5 5 10 लें। 1 2 3 2 5 यहां तक, और 5 यानी 13। 13 से अधिक होना है ना। तो 13 से अधिक तो यहाँ तो क्या कितना हो गया, 2 कम आया, यहाँ पे फिर जो है 4 हो गया। तो इसलिए इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको जोड़ करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर है नहीं। क्योंकि इधर 2 कम हो जा रहा है तो उधर 4 बढ़ जा रहा है। तो इसलिए आपको जोड़ करके जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। अब कुछ नहीं उपाय है ना। तो क्या करते हैं, 9 1 10 3 13, 13 7 20 2 22, 22 7 29, 30 2 32, 33 7 40, 5 45, 3 48, 2 50। ठीक है, देखिए 9 1 10 3 13, 13 7 20 2 22, 22 7 29, 30 2 32, 1 33, 33 7 40, और 40 5 45, 3 48, 2 50। यही तो हो रहा है। ठीक है, क्या 9 आएगा? देखिए, देखिए जोड़ते हैं। 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20 2 22, तो 2 होगा नहीं? एक नहीं, एक एक 50, हम लोग 50 जोड़े थे ना। 50 का जीरो, अब बाकी बच गया 5 5 3 8 2 10 2 12 1 13 14 15 16। ठीक है, 160। और कितना है टोटल, 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है का 11, आप 5 16, है ना। 50 11 चौक 44, यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए, ऑप्शन बी। चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, आप जानते हैं, तो अगर लगा दीजिए। दो संख्या का मल्टीपुल बराबर लोसो गुने मोसो होता है। 180। इसको करना कुछ नहीं है, 4 से यहीं पे उड़ा दीजिए। 180 ये होता है, क्या होता है, फर्स्ट गुने दो, लोसो, है ना, इंटू मोसो, यही होता है। तो आपका क्या है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 720, बराबर लोसो निकालना ही है। लोसो आपको निकालना है, मोसो दिया हुआ है कितना, 4। ठीक है, चलिए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। रेट आपको निकालना है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, टी आर बराबर n-1 गुने 100। इसमें अगर कभी टाइम दे देगा तो रेट पूछेगा, रेट दे देगा तो टाइम पूछेगा, बस। और एन क्या है, गुना। बस इतना याद रखिए। तो जो चीज दिया हुआ है वो रख दीजिए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे टाइम दे रहा है, एन गुना मतलब 2 गुना, तिगुना है, 3-1 गुना 100, है ना। तो इसको हम लोग आर का मान निकालेंगे, तो 2 गुने 100 बटे 8.5। इसको हटा दीजिए, तो एक जीरो यहां कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10। ठीक है, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 17 दूना 34, 46, 17 51,
ठीक है, ऑप्शन आपका ए जाएगा। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल का उपयोग कम कीजिए, मोबाइल का उपयोग कीजिएगा तो दिमाग नहीं चलेगा। अब देखिए इसको, ये तो आपका फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम लोग इतना करने का आवश्यकता नहीं है। इसको याद रखिए कैसे, अगर यहाँ पे समय दिया हुआ हो तो रेट खोजेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में देखिएगा कि तिगुनी, चौगुनी, दुगनी ये कहेगा, तो उससे एक कम करके लिखिएगा। क्या करिएगा, अगर ये कितना कर रहा है 3 गुना, तो एक कम करके लिख दीजिए, तो एक कम करके 2 लिख देंगे। और क्या है, समय या रेट जो भी रहेगा उसको नीचे कर दीजिए, अगुना 100 से हमेशा कर दीजिएगा। बस ये आपका रिजल्ट हो गया। ये इतना में जाने का कोई आवश्यकता नहीं। सिस्टम क्या है, तिगुना, चौगुना, 5 गुना जो भी कहे उससे एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिख दिए। और जो भी चीज वहां पे अगर टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे रेट पूछेगा, और रेट दिया हुआ रहेगा तो रेट नीचे लिख देंगे तो वो टाइम पूछेगा। बस इतने कर देना है, आपका रिजल्ट। बस आइए, ये भी रेशियो का है, देखिए। हाँ, क्या इसमें कर, देखिए इसमें ऐसा जब भी हिसाब रहे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान रख दीजिए। पी 9 है, क्यू 10 है, आर 11 है, तो पी प्लस क्यू, तो पी का मान 9, 10 9 19, 19 किस में आ रहा है, 2 में। 2 ऑप्शन खत्म हो गया मेरा। ठीक है, अब जो है क्या है, क्यू और आर, तो क्यू और आर तो 11 10 21, तो दोनों ऑप्शन में 21 है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे क्या, आर प्लस पी, आर प्लस पी, तो आर का मान 11 और 11 9 20, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, आइए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, उस पर क्रमशः 10% वो x% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3150 रुपये हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा बट्टा आपको बताना है, 2 बट्टा इस पे है, 2 डिस्काउंट है। अब उसी से रिलेट कीजिए कि 5,000 रुपये लेके गए तो 10% पहले देगा वो छूट, तो 10% छूट देने के बाद वो कितना में हमको देगा, 4500 में देगा। और एक 4500 के बाद फिर एगो छूट और देगा हमको, तब जाकर के लास्ट में उसको 3150 रुपया पे करेंगे। है ना, यही चीज कर रहा है। हाँ, घटा दीजिएगा तो वो छूट हमारा निकल जाएगा, तो छूट परसेंट भी निकाल लीजिएगा, आसान हो गया। समझ में आया ना बात, बस हो गया। रिलेट कीजिएगा अपने से तो आसानी से हिसाब कॉपी पे लिखिए ना, उसके बाद देखिए आसानी से। अब यहाँ समझना है, यहाँ समझने के लिए टाइम मत देखिए, यहाँ समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग में भी जाए तो हिसाब को समझे। बाकी बात लॉन्ग जब बनाना सीख जाइएगा तो शॉर्ट तो अपने निकाल लीजिएगा फिर। तो पहले सोचिए कि 5,000 रुपया वो बोला कि 5,000 रुपया में देंगे, लेकिन 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या, 5,000 का 10% डिस्काउंट देगा तो 4500 रुपया में वो देगा। है ना, और 4500 में नहीं, लेकिन फाइनली हम 3150 में लिए, तो और कितना कम कराए ये देखिए। 4500 माइनस 3150 कीजिए तो कितना कम किया वो, ये देखिए घटा करके। 1350 रुपया कम किया, कितने पे किया वो, 4500 पे कम किया। हाँ, तो 100 पे क्या हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या आया, कितना परसेंट, 30% हो गया ना। देखिए हिसाब कुछ था, लेकिन समझना खाली सिर्फ था। मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूलधन, एस आई सी आई सबको अपने से रिलेट कर दीजिए। बन गया ना, तब लग रहा था बोझा, लेकिन अपने से रिलेट कीजिएगा। हम अगर वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, बस आइए से तो आम जनजीवन में हमेशा होते रहता है, मॉल वगैरह में तो ये हमेशा डिस्काउंट चलते ही रहता है ना। तो करना इसमें कुछ नहीं है, 5,000 रुपये का चीज है ना। पहला छूट हमको क्या कर दिया, वो 10% दे दिया, तो 10% इसका निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% अगर इसका निकालेंगे तो 4500 रुपये में देगा। ये हम, कौन है, 5,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4500 में। लेकिन कह रहा है कि नहीं, फाइनली 3150 रुपये में हम आपको देंगे, तो 3150 रुपये इसको माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 1350। 1350 आ गया, कहाँ मच्छर बैठ जाता है। हम्म, है ना कुछ, तो वही तो कर रहे हैं, बार बार ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। 1350 हो गया, ये कितने में छूट दिया हमको, 4500 में। गुना 100 में परसेंटेज खोज रहा है। ठीक है, 5 से काट दिए, यही तो कट जाएगा, 5 या 15 चलती है 12 तीन,
30 हो जाएगा डायरेक्ट, 30% हमको छूट दे दिया। यहाँ भी देखिए क्या किए, अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो इकाई अंक देखेंगे, 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, तब इकाई अंक 15 5 आएगा, तो इस 4 या 12 उसी को फिर कर देंगे, रिपीट हो जाएगा 30% डायरेक्ट। चूंकि ऑप्शन सभी जो है पूर्ण संख्या में, अगर पॉइंट में रहता तो पॉइंट बनता, ऑप्शन पूर्ण संख्या में, इसलिए बिल्कुल कटना ही कटना है। तो ये हमारा 30%। आइए लास्ट हिसाब एक और होगा, 2 हिसाब है और देख लीजिए। अगर एसआई हम देखेंगे 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए एसआई क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 एसआई परसेंट 20% हो जाएगा, होगा ना। और सीआई परसेंट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, ये 2 वर्षों के लिए सफिशियंट फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये चीज लगाते हैं। तो ये 2 वर्ष का निकल गया कितना, 21%। अभी दोनों का डिफरेंट कितना, 1%, तो वही डिफरेंट ही खोज रहा है ना, अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1%, ये 3000 है, 100% का मान है ना, तो 3000 का 1% कितना होगा, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप आसानी से ऐसे ही बता सकते थे, 30 रुपया हो गया, ठीक है। मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंट 1% निकला, और 1% का मान आपको 3000 का 1% निकाल दिए, 30 रुपया हो गया, ये चीज है। तो ये सब चीजें आपको 10%, 5%, 15%, तीन का हमेशा याद रखिए, तीन को हमेशा जो है वो तीनों का हमेशा क्लिक करे एकदम दिमाग में, उसको चारों साल का जो सीआई और एसआई हमेशा याद रखिए, इसमें यहाँ पे करने का आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, आइए चलिए, ये भी फॉर्मूला बेस है, 11 गुने 13 गुना एचसीएफ कर दीजिए। देखिए यहां भी इसमें है, दिया तो है, लेकिन यहां भी लॉजिक लगा दिया है, और लॉजिक जो जानता होगा वो खाली देखेगा और ऑप्शन मार देगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात 11 13 महत्तम समापवर्तक 7 है, तो हम लोग क्या, इसका जो है लॉसो निकालना है, तो लॉसो निकालने के लिए जब रेशियो दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, 11 गुने 13 गुने 7। अब यहाँ पे गुना करेगा लोग, लेकिन इसका एक फैक्टर होता है, 11 13 7 से वही संख्या कटेगा, कैसा संख्या, तो ऐसा संख्या,